स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम लोग फिजिक्स का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक आज का है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले कल जो मैग्नेट के बारे में आपको बताया गया था कि मैग्नेट क्या होता है, तो किसी भी आयरन के छोटे छोटे पीसेस को जो सब्सटेंस अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो मैग्नेट के ऑल अराउंड होगा। एक मैग्नेट कोई रखा रहे, चाहे बार मैग्नेट रहे, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट रहे, चाहे कोई भी मैग्नेट रहे, उसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होता है, इसको डिसाइड करने के लिए मैग्नेट हम रख लेंगे और उसके ऑल अराउंड में कंपास निडल अलग अलग जगहों पर रख करके देखेंगे। जिस जिस जगह पर कंपास निडल को रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन होगा, हम ये कहेंगे कि उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कि किसी मैग्नेट के ऑल अराउंड का वह स्पेस जिसमें किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल डिफ्लेक्टेड होती है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस ऑल अराउंड ए मैग्नेट इन विच if we bring a compass needle then it get deflected. This space around the magnetic field is called this space around the magnet is called magnetic field. कहने का मतलब कि हम मैग्नेट के चारों ओर किसी भी जगह पर जहाँ जहाँ कंपास नीडल को रखें और कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, वह सब क्षेत्र, सारा स्पेस मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आफ्टर दैट इन द मैग्नेटिक फील्ड द नीडल ऑफ कंपास रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड में कंपास नीडल जो हम रखते हैं वह उस डायरेक्शन में रेस्ट करता है, उस डायरेक्शन में उसके इंड्स रेस्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर एक्ट करता है। आफ्टर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के बाद जो मैग्नेटिक निडल है उसी डायरेक्शन में रेस्ट करेगी जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यही डिस्कस किया गया कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ पर हम कंपास निडल को ले जाते हैं, तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर के, इसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर हम कंपास निडल रखते हैं तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में रेस्ट करती है जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइन होती है, आपको सिर्फ दिखती नहीं है, इसको एज्यूम करते हैं इस तरह की लाइन होगी। और ये लाइंस क्या होती है कि आपके मैग्नेट के चारों तरफ जिस पॉइंट्स पे आप मैग्नेट के चारों तरफ जिस पॉइंट पे आप कंपास निडल को रखते हैं और जिस डायरेक्शन में वो कंपास निडल रुकती है उस पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम के नाते ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइडेड होता है। तो उसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है, दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which represent the direction of magnetic field around the magnet। ये लाइन इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। These lines comes out from North Pole।
ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड इंटर इन साउथ पोल, और साउथ पोल में जाकर के इंटर करती हैं। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो फील्ड लाइन्स होती हैं हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेंगी और तमाम कर्व पाथ कवर करते हुए साउथ पोल में इंटर करेंगी। इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताया गया है कि 2 or more than 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 या 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक बार मैग्नेट के नाते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन बी शोन एज, एक बार मैग्नेट से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा बार मैग्नेट है NS, नॉर्थ पोल इसको ले लिया गया, साउथ पोल इसको ले लिया गया। यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे कर्व पाथ में मूव करती हुई आती हैं और साउथ पोल पे इंटर करते हैं, फिर अंदर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल पे पहुँच जाती हैं। फिर यही प्रोसेस इनका रहता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं इनका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। तो हर नॉर्थ से निकलने वाली फील्ड लाइन्स साउथ में इंटर करती हैं, और साउथ में इंटर करती हैं, जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे गई मूव करके कट बनाते हुए ऐसे मूव करके फिर आकर ऐसे इंटर करेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन बी शोन एज, ऐसे दिखाया गया, हमेशा फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से बाहर होती हैं और मूव करते हुए कर्व पाथ पे मूव करते हैं साउथ पोल में इंटर करती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइटल पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वायर या कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके नाते उसके काजेज मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टाइटल में, इस रीडिंग में आपको समझना यह है कि व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर और थ्रू ए मेटेलिक वायर, देन magnetic field arises all around that wire. What will be the direction of the magnetic field lines? This will be discussed in this topic. इसमें बताना है आपको कि when electric current is passed through a metallic conductor, metallic conductor माने ऐसा वायर जो मेटल का बना हो, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, देन तब मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ऑल अराउंड द कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज हो जाता है। इसको करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस किए थे। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी शोन बाय फॉलोइंग वे। हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट वायर के चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ अराइज हो जाता है, उसके डायरेक्शन को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं, और प्रकार जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले करके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये बताते हैं, ये पाते हैं कि किसी वायर के ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा जब हम उसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यह हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले एक हम कार्डबोर्ड ABCD ले लेते हैं, और इस कार्डबोर्ड ABCD को लेकर के इस कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट पेपर लगा करके कॉर्नर पे इस पेपर को पिनिंग करके फिक्स कर देते हैं, को मूव न करे। फिर उस पेपर के ऊपर
ये बीच में एक होल कर लिया जाता है और होल करके जो कार्डबोर्ड के इस पार से उस पार रहता है, एक वायर XY मेटल का हम इससे पास करा लेते हैं। और पास कराने के बाद फिर इस वायर के इंड्स को, एक इंड को रियोस्टेट से जोड़ देते हैं जो एमीटर से जुड़ा रहता है। फिर ये एमीटर बैटरी से जुड़ते हुए यहाँ की से जुड़ता है और दूसरा इंड वायर का इस की से जोड़ा गया रहता है। इस केस में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, की को ऑन करते हैं, इसको दबाते हैं, इस बैटरी से करंट हमारी फ्लो करती है। इस रियोस्टेट का कागज क्या होता है, हम इसको चाहे जैसे करंट के अमाउंट को इसमें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए रियोस्टेट होता है। इसको आगे पीछे इसके ऊपर एक प्लग होता है, उसको रोटेट कराया जाता है जिससे करंट के इंटेंसिटी को डिक्रीज और इंक्रीज कराया जा सकता है। अब जब इससे करंट पास होती है इस XY वायर से, तो ये वायर चूँकि इस बोर्ड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस बोर्ड की चारों तरफ, ये पिन पेपर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये हमारे जो आयरन के पीसेस पे फैले थे होमोजीनियस तरीके से, एक जैसे फैले थे, धीरे धीरे इसको बोर्ड को हम अगर हैंड से या किसी तरह से हल्का सा स्टैगिंग करते जाते हैं, तो ये सारे आयरन पीसेज इस वायर के चारों तरफ इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बनाते हुए गैदर हो जाते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए ये गैदर होते हैं और इनके गैदरिंग होने का डायरेक्शन वही होता है जो इस वायर के ऑल अराउंड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं आपके वायर के चारों तरफ, वो बिल्कुल कंसेंट्रिक सर्किल बनाती हैं। और कंसेंट्रिक सर्किल ऐसा, जिन सारे कंसेंट्रिक सर्किलों का सेंटर बिल्कुल इस वायर के उस पॉइंट पे होता है जहाँ पर होल ड्रिल किया गया रहता है इस पेपर में। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी मेटेलिक वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जो अराइज हो जाता है वायर के चारों तरफ, वो एक कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है और उसका सेंटर इस ओ पे रहता है।